तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है घूमने की जगह के एक और टूर पैकेज वाले वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार धाम यात्रा पैकेज की, जो कि है आईआरसीटीसी के तरफ से, और इसके बारे में पूरी जानकारी समझेंगे। आईआरसीटीसी ने जो टूर पैकेज निकाला है चार धाम यात्रा के लिए, जिसमें आपको बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, इन चार धामों की यात्रा कराई जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर यह टूर पैकेज कैसा है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, कितने दिनों का है, कितना किराया होगा, सभी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, इसके थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, इस टूर पैकेज के हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टूर का जो नाम है उसका नाम है चार धाम यात्रा, और इस टूर पैकेज का एक स्पेशल कोड है, जैसा कि आईआरसीटीसी के हर टूर पैकेज का होता है। तो CDBG26 इस टूर पैकेज का कोड है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें, अवधि की बात करें, तो 16 नाइट और 17 दिनों का होगा। इसका टूर जो डेट है वो भी फिक्स्ड है, जो कि 27 मई से स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, इसमें कुल 150 सीट्स ही होंगी, जिसमें से एसी फर्स्ट क्लास के कूप में सिर्फ 20 सीटें, एसी फर्स्ट क्लास के केबिन के लिए 38 सीटें, एसी सेकेंड टियर के लिए 36 सीट्स और एसी थर्ड टियर के लिए 56 सीट्स हैं। तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन की, जो कि होने वाला है ट्रेन का रूट, यानी कि ट्रेन किस रूट से जाएगी, कहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो ट्रिप है ना हमारा, वो ऋषिकेश, जोशीमठ, बद्रीनाथ, वाराणसी, पुरी, रामेश्वरम, पुणे, नासिक और द्वारका के साथ इस तरीके से खत्म होगी। लेकिन इसमें ट्रेन की जो आइटनरी है ना वो थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि ट्रेन जो स्टार्ट हो रही है वो है दिल्ली से इस ट्रेन की शुरुआत होगी, दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। उसके बाद यह ट्रेन ऋषिकेश, वाराणसी होते हुए आप देख सकते हैं नासिक, द्वारका, ओखा और फिर अगेन दिल्ली में ही वापस आके खत्म होगी। अगर आप इसमें बोर्ड करना चाहते हैं, इस टूर पैकेज को लेते हैं, तो आप दिल्ली, सफदरजंग, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से इस ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं। और जो ट्रिप जब कंप्लीट होगा, डिबोर्डिंग की बात आएगी, तो आप राजकोट, पालनपुर, अजमेर, रेवाड़ी, दिल्ली में आप इस ट्रिप को एंड कर सकते हैं अपनी। अब बात कर लेते हैं इसमें डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, मतलब इस टूर पैकेज में आपको कौन कौन सी जगहों को घुमाया जाएगा। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन होने वाला है बद्रीनाथ, जो कि चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, तो सबसे पहले तो आपको बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने को मिलेगा। उसके बाद माना विलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत विलेज है, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहा जाता है, वहाँ आप जा सकेंगे। उसके बाद नरसिंह टेम्पल में भी आपको मौका मिलेगा दर्शन के लिए, जो कि जोशीमठ में है। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि होने वाला है हमारा ऋषिकेश में हम राम झूला देख पाएंगे। उसके बाद त्रिवेणी घाट पे शाम की आरती होगी। उसके बाद वाराणसी हम जाएंगे, जिसमें आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का मौका मिलेगा। उसके बाद आप अलग अलग घाटों को घूम पाएंगे और फिर शाम में गंगा आरती भी देख पाएंगे। अगला जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो है पुरी। ओडिशा में आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो चार धामों में से एक है, तो जगन्नाथपुरी में आप जगन्नाथ मंदिर देख पाएंगे। उसके बाद पुरी बीच आप जाएंगे, कोणार्क में भी सूर्यदेव का एक काफ़ी शानदार मंदिर है, वहाँ जाने को मिलेगा। और फिर कोणार्क में ही एक है चंद्रभागा बीच, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है, जहाँ से आप देख सकते हो सनसेट कितना अमेजिंग है। तो यहाँ भी आपको जाने का मौका मिलने वाला है। अगला डेस्टिनेशन हमारा होने वाला है रामेश्वरम, जहाँ पे आप रामेश्वरम के सबसे फेमस टेंपल को विजिट करेंगे। धनुषकोडी में भी जाएंगे, जो कि इंडिया का लास्ट रोड है, लास्ट मोस्ट ट्रेवल रोड। इसके बाद समुद्र होती है और फिर श्रीलंका स्टार्ट होता है, तो इस लास्ट पॉइंट पे भी आप जाएंगे। उसके बाद आता है नंबर पुणे का, जहाँ पे आप भीमा शंकर टेम्पल जाएंगे। उसके बाद नासिक, जहाँ पे आप त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जाएंगे। उसके बाद हमारा नंबर 8 डेस्टिनेशन है, वो है द्वारका। तो द्वारका में आप द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद नागेश्वर टेम्पल और फिर बेट द्वारका, जो कि आपको पता है कि समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड की तरह है, तो वहाँ भी आपको घुमाया जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, इस टूर पैकेज में इंक्लूजन क्या क्या है, यानी कि जब आप इस टूर को लेंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो आपकी ट्रेन होने वाली है वो भारत गौरव ट्रेन होने वाली है। इसमें आप जिस भी तरह का सीट बुक करते हैं, चाहे वो एसी फर्स्ट हो, एसी सेकेंड हो, एसी थर्ड, वो आपको मिलेगा। इस पूरे ट्रिप के दौरान आपके 7 नाइट का स्टे होगा 3 स्टार होटल में। जोशीमठ में 2 रात का स्टे, ऋषिकेश में 1 नाइट, पुरी में 1 नाइट और फिर रामेश्वरम में 1 नाइट, पुणे में 1 नाइट और फिर द्वारका में 1 नाइट। उसके अलावा 9 नाइट का जो स्टे है ना, वो आपका जो भी आपका सीट है, जो भी आपकी बर्थ है, वहाँ पे आप ट्रेन जर्नी में ही 9 नाइट्स जो है स्पेंड करेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि रेल में ही आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, ट्रेन में ही, जहाँ पे आपको मील सर्व किया जाएगा। और हाँ, ये सारे खाने वेज ही होंगे। उसके अलावा जो है, जो ट्रेन के बाहर वाले मील्स हैं, वो होटल्स, रेस्टोरेंट और जहाँ पे भी आप रुकेंगे वहाँ पे दिया जाएगा। जो भी साइट सीन्स है, चूँकि रेल्स तो सिर्फ स्टेशन तक ही जाती है, तो साइट सीन जो है वो एसी गाड़ी में कराई जाएगी। उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है, आपके पास एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होते हैं और आईआरसीटीसी के टूर मैनेजर आपके साथ हमेशा होंगे। उसके बाद हर ट्रेन में, हर डब्बे में आपके लिए पास सिक्योरिटी के ऑप्शंस होते हैं, और जो भी इस टूर पैकेज की कीमत होती है उसमें सारा का सारा टैक्स इंक्लूसिव होता है।
अब बात कर लेते हैं इस ट्रिप की कॉस्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग क्लासेज हैं, सुपीरियर क्लास लेना चाहते हैं, डिलक्स या फिर कंफर्ट, और ये जो क्लास है वो किस कैटेगरी में होगी ये भी है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सुपीरियर क्लास में सिर्फ एसी फर्स्ट का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप कूप लेते हैं तो आपको डबल शेयरिंग ही मिलेगा। आप समझ ही रहे होंगे कि कूप में सिर्फ 2 लोगों की सीट्स रहती हैं, जिसका प्राइस है 2,02,695 रुपये। इसमें आप सिंगल शेयरिंग नहीं ले सकते हैं, इसमें ट्रिपल शेयरिंग भी नहीं ले सकते हैं, इसमें बच्चे भी अलाउड नहीं हैं। अगर आप फर्स्ट एसी से ही जाना चाहते हैं और फर्स्ट एसी केबिन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सिंगल शेयरिंग में 2,02,170 रुपये पर पर्सन लगेगा। यही अगर आप 2 लोगों के साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन कीमत कम जाएगी। अगेन 3 लोगों के साथ में कीमत और कम जाएगी, और जब बच्चे होंगे तो उनके लिए 1,64,115 रुपये। उसी तरीके से एसी सेकेंड और एसी थर्ड का भी आप कीमत देख सकते हैं कि 1,75,715 रुपये सिंगल शेयरिंग में, डबल शेयरिंग में थोड़ा कमता है। फिर अगेन ट्रिपल शेयरिंग में 1,48,915, और बच्चों के लिए ये प्राइस है। फिर उसी तरीके से थर्ड एसी यानी कि थर्ड टियर में आप देख सकते हो कि 1,59,325 रुपये। फिर डबल शेयरिंग में ये प्राइस थोड़ी सी कमती है, 1,35,870, और फिर ट्रिपल शेयरिंग में 1,32,520 रुपये, और अगर बच्चे हैं तो उनका 1,25,030 रुपये लगेगा। तो ये तो हो गई ट्रिप के कॉस्ट की बात। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर बुकिंग कैसे होगी। तो बुकिंग IRCTC के किसी भी लोकल ऑफिस में आप जाके करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली ऑनलाइन बुक करना है तो उसका डायरेक्ट लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। और उसके अलावा फुल आइटनरी कि डे 1 पे क्या हो रहा है, डे 10 पे क्या हो रहा है, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप की सुबह कितने बजे उठना है, कहाँ जाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। IRCTC के इस 4 धाम यात्रा के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कुछ भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।